अब हमको पढ़ना है क्या, हमको पढ़ना है अब कि पी ब्लॉक में हमने पढ़ लिया फ्लोरीन वर्ग पढ़ लिया, और कौन सा वर्ग पढ़ लिया, ऑक्सीजन पढ़ लिया, नाइट्रोजन पढ़ लिए। अब हमको इनर्ट गैस वाला पढ़ना है ग्रुप। तो इनर्ट गैस का मतलब क्या है, 18 वर्ग पढ़ना है। कौन सा, 18 वर्ग पढ़ना है, 18 ग्रुप एलिमेंट्स पढ़ना है। 18 ग्रुप एलिमेंट्स में क्या पढ़ना है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फिर इसके बाद इसमें जो आपके सिलेबस में एक एक एलिमेंट्स के बारे में अलग अलग डिस्कस किया गया, किसने खोजा है और इसका उपयोग क्या होता है, कहाँ किसका उपयोग है, कितनी मात्रा में पाया जाता है, ये बात की बात है। पहले हम ये देखेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो 18 वर्ग एलिमेंट्स कहा जाए या इनको हम क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स बोलते हैं, या फिर इनको क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस बोलते हैं। इनर्ट गैसेस यानी जिसको बोलते हैं अक्रिय गैस। शून्य वर्ग, 18 वर्ग, समझ गए ना। ये होते हैं आप, इनको तीन तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि 18 वर्ग के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके उसकी विवेचना कीजिए। फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि 18 वर्ग, फिर आएगा जैसे पी ब्लॉक के अंतिम वर्ग के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके विवेचना कीजिए। तो बात वही है, शून्य वर्ग आ जाएगा, अक्रिय गैस आ जाएगा, निष्क्रिय गैस आ जाएगा, जो किसी से क्रिया नहीं करते हैं, अर्थात किसी का आउटर पूरा मतलब आउटर सेल जो होता है फुल होता है, उस तत्वों की विवेचना कीजिए। तो आपको यही लिखना है। ये चीज समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे इसमें एलिमेंट्स आते कौन कौन से हैं। तो इसमें एलिमेंट्स जो है आपके, इसमें एलिमेंट्स आपके कौन से आते हैं, हीलियम आता है, बोलिए, नियान आता है, आर्गन आता है, क्रिप्टॉन आता है, जीनॉन आता है और रेडॉन आता है। ये 2 नंबर पे होता है, ये 10 पे होता है, और ये कितने पे होता है, 18 पे होता है, ये 36 पे होता है, और ये कितने पे होता है, 54 पे होता है, ये 86 पे होता है। ये इस तरह से इसका नंबर लिखा गया है। फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 होता है, ये अपवाद है। फिर 1s2, 2s2, 2p6। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 से शुरू होगा 3p6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 से शुरू होगा 4p6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 से शुरू होगा 5p6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 से शुरू होगा फिर 6p6। अब देखिए, अब इसमें आप लिखेंगे कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 18 वर्ग एलिमेंट्स या ग्रुप एलिमेंट्स, द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन ए पी सबसेल, है कि नहीं। तो इसके पी सबसेल में वो इलेक्ट्रॉन इंटर होगा, बट वो क्या होगा, फुल होगा, पूर्ण रूप से भरा होगा। जैसे यहाँ पी में हमने देखा कि आप इसमें पी में देखते हैं कि 6 के 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे हुए हैं, ऐसे इस प्रकार से। अच्छा बताओ, जब 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 के 6 ही भरे हुए हैं, तो ये क्रिया करने की इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कि क्रिया कर लेगा। जब इसके पास एक ऑर्बिट खाली होता तभी तो किसी से संयोग करके एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने साथ बॉन्ड बनाता, तब कोई कंपाउंड बना सकता था। बट जब ये किसी इसके पास क्या है, पहले से ही पूरा फुल है, तो ये किसी से संयोग नहीं कर पाएगा, यानी कोई स्टेबल कंपाउंड्स नहीं बनाता है। ठीक। अब हम बात करते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये क्या है, 1s2 है, अपवाद है, क्योंकि इसमें सेल तो पूरा इसका सबसेल जो है वो भरा हुआ है, लेकिन ये पी वर्ग में नहीं है ना, पी ग्रुप में नहीं है, क्योंकि हम पी वर्ग में पढ़ रहे थे, तो इसलिए अपवाद है। क्वेश्चन अपवाद के स्वरूप में भी आता है कि शून्य वर्ग में अपवाद एलिमेंट्स कौन सा है, तो आप यही लिखेंगे। फिर इसमें देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, लास्ट में 6 आया। अब इसमें आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NH2 और NP6 होता है, उन तत्वों को अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस
या शून्य वर्ग के या फिर 18 वर्ग के तत्व कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? उसको क्या कहते हैं? शून्य वर्ग के या निष्क्रिय या अक्रिय या 18 वर्ग के तत्व कहते हैं। ये अक्रिय गैस क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल में NH2 और Np6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इनके p सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते थे और 6 के 6 ही इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से क्या होते हैं? भरे हुए होते हैं। इसलिए किसी से संयोग नहीं कर सकते हैं और ना ही कोई मतलब स्टेबल कंपाउंड बना सकते हैं। ये इसकी मतलब प्रॉपर्टीज में आप लिखेंगे। ये तो हो गया। अब इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं? इसमें हीलियम होता है अपवाद स्वरूप, इसको छोड़कर हीलियम, फिर नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान। ठीक। और इसको अगर मान ले क्रमांक लिखना है तो 2 में हम 8 ऐड करेंगे, 10 हुआ। 10 में 8 ऐड कर देंगे तो कितना? 18 हुआ। फिर यहाँ पे 18 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 36 हो गया। फिर इसमें हम कितना ऐड कर देंगे? इसमें फिर हम 18 ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे 32 ऐड करेंगे तो ये आपका 86 हो जाएगा। इस प्रकार से क्रमांक लिखेंगे। और ये लिखते क्यों हैं? ये भी इसका रीजन होता है। इसका रीजन ये होता है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। तो लिखते क्यों हैं उसको देखिए भाई, जब इस आपका ग्रुप होता है, इसमें 2 आपके क्या होते हैं? ग्रुप होते हैं। मतलब ऊपर से देखते हैं जो ग्रुप ऐसे खींचते हैं ना, ये 1s1 पढ़ा होगा। P में देखते हैं कि 6 होते हैं। P में अगर बात करें तो 2 और इसमें 6 8 हो जाते हैं, फिर 8 हो जाते हैं, फिर 18, फिर 32 ऐसे एलिमेंट्स इसमें आवर्त में देखा होगा। आवर्त में जब पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं ना तो आवर्त होता है ना ऐसे। तो ऊपर वाले में देखा होगा सबसे फर्स्ट आवर्त में एक हाइड्रोजन होता है, फिर हीलियम दूसरे नंबर पे 2 एलिमेंट्स तो 2 ही तो होगा। फिर उसके बाद 8 एलिमेंट्स होते हैं। लिथियम होता है तीसरा एलिमेंट, चौथा बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, ऐसे 8 एलिमेंट्स। फिर उसके बाद सोडियम से लेकर 8 एलिमेंट्स, तो 8 हो गया। फिर कितने? 18 एलिमेंट्स होते हैं। फिर 18 के बाद फिर 32 एलिमेंट्स होते हैं। इसलिए इसको ऐसे लिख दिया जाता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका भी एक लॉजिक है। अब इसमें ये लिखने के बाद ये तो हम समझ गए कि इनको इनर्ट गैस कहते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज के बारे में, इनके गुण क्या होते हैं। तो ये रंगहीन होते हैं। कोई मतलब ये क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। ये मतलब कोई स्पेशल गंध नहीं देते हैं। इन्वायरमेंट में इनकी मात्रा बहुत अल्प पाई जाती है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा सोशल साइंस में भी, मतलब भूगोल में भी पढ़ा होगा, जैसे कितने परसेंटेज में है तो 21% आपका ऑक्सीजन पाया जाता है और नाइट्रोजन आपका 78% पाया जाता है। तो बचेगा कितना? 1%। तो 1% में क्या होता है? ये क्या होता है? इनर्ट गैस पाई जाती है। इनर्ट गैस में भी बहुत चीजें होती हैं। इनर्ट गैस बहुत अल्प मात्रा में होती है। उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है, 0.03% करके होता है। और फिर उससे भी जो रिमेनिंग होते हैं उसमें भी अन्य गैसें हैं, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। ये चीजें आप समझिए। और ये इनकी प्रॉपर्टी ये क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं। ये किसी से क्रिया करके कोई स्टेबल कंपाउंड नहीं बना सकते हैं। और क्या होता है? इनके जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं जब पूर्ण रूप से भरे होते हैं तो ये किसी से संयोग नहीं करेंगे। तो ये क्या होगा? ये अगर किसी कंपाउंड को बनाएंगे तो ये क्या होगा कि वो कंपाउंड जो होगा बहुत वीक बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा नहीं। क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा क्यों नहीं? क्योंकि इसके आपने देखा होगा लास्ट में जो 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 के 6 पेयर है, तो ये बॉन्ड बनाएगा ही नहीं सही तरह से। तो केवल जो वंडरवाल फोर्स होता है, जो उसमें बल लगेगा, वो बहुत वीक होगा, बहुत बुझली होगा, बहुत ही मतलब हल्का टेम्परेचर देंगे टूट जाएगा। तो इस तरह से इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। इसका जो क्वथनांक गलनांक ये होता है बहुत हल्का होता है, ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो बॉन्ड ही नहीं होता है, थोड़े पे गर्म करो टूट जाएगा कंपाउंड। तो इस तरह से हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगर बात करते हैं इसके रासायनिक गुण में, तो ज़्यादा तो आपको लिखना नहीं इसमें, जैसे इसके कंपाउंड के बारे में लिख देंगे। जैसे यहाँ पे लिख दिया XeF4, इसका नाम क्या होगा बताइए? जीनान टेट्रा फ्लोराइड। फिर ऐसे
जीनान 6 हेक्सा क्लोराइड, फिर आर्गन से AR और F4 ऐसे बना सकते हैं। तो ये 2-4 कंपाउंड्स आपको देखने को मिलेंगे और इसका कोई भी ज़्यादा महत्व नहीं है। फिर इसके बाद हम एक एक एलिमेंट की वो पढ़ेंगे, ठीक। उसका उपयोग क्या होता है, उसकी खोज किसने की थी, ये सब हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।